इस वक्त की बड़ी खबर जनपद पीलीभीत के विकासखंड बरखेड़ा से है। बरखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुड़िया कुंडरी के ग्राम कोकिली में आज उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन ट्रेनर अजय पाल के द्वारा ग्राम वासियों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और आपदाओं से बचने की महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान रूपलाल, रोजगार सेवक विवेक तिवारी, ग्राम पंचायत सदस्य हिमांशु मिश्रा, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहित अन्य कई ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। अगर भूकंप आया और कोई भी मतलब हताहत नहीं हुआ या कोई क्षति नहीं हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, घटना बनी। महज क्या है, वो घटना है। ठीक, अगर एक घटना यानी भूकंप आया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे मकान या बिल्डिंगें गिर गई, बहुत ज़्यादा क्षति हो गई और लोगों की क्षति हो गई, तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, उसको आपदा बोलेंगे। तब ये क्या हो, आपदा का रूप ले लेती है। ठीक है, पहले क्या थी, ये एक घटना थी। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? आपदा दो प्रकार की इधर आई। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव जनित आपदा। ठीक, तो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप है, ठीक, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ओलावृष्टि है, उसके बाद आपका वज्रपात है, हिमस्खलन है, भूस्खलन है, चक्रवात है। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति में अपने आप से आती है। ठीक है, इन्हें कोई भी अपने आप ही उत्पन्न होती है। उसके बाद मानव जनित आपदा होती है। मानव जनित आपदाओं में आग लगना है, कोई पशु मार दे, ट्यूबवेल में डूबना, नाव दुर्घटना, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। अभी ये कोरोना चल रहा था, ये क्या है, मानव जनित आपदा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाढ़ है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक है। बाढ़ ये तो कभी कभी मौसमी, मतलब मौसम के हिसाब से आती है बाढ़। जब अधिक वर्षा होती है तभी बाढ़ आती है। बाढ़ क्या है, जब ज्यादा वर्षा होती है तभी आती है। क्या होता है कि जो नदी है या तालाब है या कोई भी नहर वगैरह है, तो उसमें क्या है, उसके जितनी क्षमता है उससे ज्यादा पानी आ जाए, अचानक कोई बांध से छूटा हुआ पानी आ जाए और हमारी घाटों को यानी पूरा जल भराव हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बाढ़ बोलते हैं। यानी जो वहां उसकी क्षमता है उससे अधिक पानी बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़ में क्या है, हम लोगों को मतलब बाढ़ की कभी कभी सूचना पहले से ही मिल जाती है। बाढ़ की सूचना हमें पहले से ही मिल जाती है कि बाढ़ आने वाली है। प्रशासन हमें पहले से ही अलर्ट कर देता है, इसकी जानकारी पहले से ही दे देता है कि बाढ़ आने वाली है, इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, आप अपना क्षेत्र जो है वो खाली कर दीजिए। इस तरह सूचना पहले मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, यानी अगर हमें सूचना मिली पहले, तो पहले से ही हमें तैयारी बना के रखनी है कि बाढ़ आएगी, तो हमें उसके लिए पहले से ही अपना मैनेजमेंट तैयार कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें एक इमरजेंसी यानी आपातकालीन किट तैयार कर लेनी है। उसमें क्या है, आपातकालीन किट में एक बैग बनाना है इस तरह से। उस बैग में घर के जितने भी आवश्यक कागज हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया है, और घर के जो कागज होते हैं यानी फर्ज वगैरह होते हैं, इस तरह के अगर कागज हैं वो सब उसमें रखना है एक में। उसके बाद उसमें थोड़ा ड्राई फूड यानी सूखा खाना, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, इस तरह की चीजें पहले से ही हम मैनेज करके रख लेते हैं। उसमें एक रस्सी का टुकड़ा ले लिया, एक इमरजेंसी लाइट, टॉर्च वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजों को हम उसमें पहले से ही रख लेते हैं ताकि बाढ़ आए उस समय हम क्या करें, उस थैले को उठाएं और हम सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं। क्या होता है, जब इस तरह की यानी कोई भी घटना या कोई आपदा एकदम से आती है अचानक में, तो हम लोग यानी कुछ करना होता है, कुछ कर बैठते हैं, ऐसा होता है। यानी हमें अपना आधार कार्ड ढूंढना है, हम उसे खोज नहीं पाएंगे उस टाइम। अचानक में अगर कोई चीज हमें ढूंढनी पड़ जाए तो वो नहीं मिलती है, इसलिए पहले से ही हमें उसे तैयार करके रखना है। यानी शासन से हमें अलर्ट जारी हुआ, हम अपना इमरजेंसी किट तैयार करके रख लिया है। घरों में क्या करें, ये गाड़ियों के जो ट्यूब वगैरह होते हैं उनको रखना चाहिए। जो बॉर्डर वाले एरिया है वहां के लोगों को इस तरह की चीजें को रखना चाहिए। बाढ़ में निकलते समय, बाढ़ के दौरान यानी बाढ़ जब आई हुई है तो हमें बाढ़ से निकलना है पानी से, तो कभी भी अकेले नहीं, ग्रुप में चलना चाहिए। यानी एक दो के पीछे कतार लगा के लाइन से,
जो भी आगे वाला बंदा जो चलेगा, आपका जो लीडर होगा उसके हाथ में एक डंडा होना चाहिए, लंबा सा डंडा। उस डंडे के सहारे ही चलना चाहिए, यानी इधर देखना है इधर भी देखना, इस तरह से चेक करके कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं है उस साइड, मतलब उस हिसाब से निकलना चाहिए। ये तो हो गई आपकी बाढ़ के बारे में। उसके बाद आता है भूकंप। एक भूकंप जो है वो भी अचानक आता है। भूकंप तो बता के नहीं आता कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, इस तरह से वो भूकंप नहीं हो जाएगा। भूकंप अचानक आ जाए, कब आ जाए किसी को जानकारी नहीं होती है। क्या होता है, हमारी धरती जो है वो कई तरह की मतलब प्लेटों से मिलकर बनी है। तो जो प्लेटें जो हैं आपस में जब रगड़ती हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने से क्या होता है, धरती में कंपन उत्पन्न हो जाता है और उस कंपन ही भूकंप का रूप ले लेता है। कभी कभी भूकंप झटके आते हैं, मतलब आए नॉर्मल और चले गए।